खबर आ रही है संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी हुई, जिस पर सदन में पहले ही दिन जोरदार बहस हुई। अटकलें थी कि बहस की शुरुआत राहुल गांधी के भाषण से होगी, लेकिन कांग्रेस की ओर से सांसद गौरव गोगोई ने शुरुआत की, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए और चर्चा की शुरुआत में ही हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस ने इसे अपनी गुगली बताया और संसद में इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत में ही हंगामा हुआ, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने बहस की शुरुआत नहीं की। सूत्र बताने कि राहुल गांधी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस गौरव गोगोई ने दिया था और इसी वजह से बहस की शुरुआत में बोलने का मौका भी उन्हें ही मिला। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और जैसे ही स्पीकर ने गौरव गोगोई को से बोलने के लिए कहा, बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर, अभी 12 बजे चेंज हो गया। क्या हो गया? थोड़ा हम प्रॉब्लम सर, वी आर वेरी मच एंथुसियास्टिक टू लिसन मिस्टर राहुल गांधी सर। और कांग्रेस की ओर से बोलने के लिए खड़े हुए गौरव गोगोई पर बीजेपी भड़क गई, क्योंकि उन्होंने राहुल के बोलने का समय बदलने के मामले में पीएम का जिक्र कर दिया और आरोप लगाया कि स्पीकर से की गई बात को सरकार ने सार्वजनिक कर दिया, जिस पर बीजेपी भड़क गई। उसने दो टूक बोल दिया कि उसे यह जानकारी मीडिया में चल रही खबरों से मिली, इसलिए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जो आरोप लगाया वो बेबुनियाद है। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शेर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन मामला शांत नहीं हुआ, उल्टा कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, क्योंकि सरकार ने दावा किया कि राहुल गांधी के बहस की शुरुआत करने की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया दोनों जगहों पर हैं, लेकिन कांग्रेस ने सरकार के दावे को गलत बताया। आप संसदीय मंत्री हैं, आप संसदीय मंत्री हैं, आप इस पब्लिक डोमेन में प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज इन द पब्लिक डोमेन, इट इज इन द मीडिया, इट इज इन द सोशल मीडिया। व्हाट आर यू टॉकिंग? हमारे अध्यक्ष महोदय के दफ्तर में जो बातें करते हैं उसको इस प्रकार से आप उसका उल्लंघन मत करिए। आप संसदीय मंत्री हैं, आप तो अपना कर्तव्य याद रखिए। आपका लेटर पब्लिक डोमेन में है, याद रखिए, आप तो अपना कर्तव्य याद रखिए। और फिर इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों के बीच जबानी जंग भी छिड़ गई। बीजेपी की ओर से बोलने के लिए खड़े हुए निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तंज कसा, तो कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी ने उनके हमले का जवाब दिया। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है सर, ये सोचा था कि राहुल गांधी जी की भाषण होगी और राहुल गांधी को भाषण को छोटा करने के लिए, गुमराह करने के लिए, राहुल गांधी जी टक्कर देने के लिए राहुल गांधी की भाषण नहीं हुई, ये बस गुगली खा गए। इस दौरान हंगामे के बीच मणिपुर पर भी जोरदार बहस हुई। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने यह मुद्दा उठाया और मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर केंद्र सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे को पूरे देश का मुद्दा बताते हुए आरोप लगाया कि वहां दोषियों पर कार्रवाई में देरी की गई। तो वहीं बीजेपी की ओर से बोलते हुए निशिकांत दुबे ने मणिपुर पर बात की और उन्होंने मणिपुर हिंसा पर बात करते हुए वहां से अपने पुराने रिश्तों का जिक्र किया। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है, अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ। सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। यही नहीं, बहस के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में मौजूद सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को निशाने पर लिया और इशारों में बोल दिया कि कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा इसलिए बनी क्योंकि सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को फायदा पहुंचाना चाहती। उन्होंने मजाकिया लहजे में जब ये बात कही तो सामने बैठी सोनिया गांधी भी मुस्कुरा उठी कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति, वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है,
बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीनाथ एकनाथ शिंदे ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्योंकि अपने भाषण के दौरान उन्होंने उद्धव सरकार पर आरोप लगाया कि उनके राज में महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने की आजादी नहीं थी। जिसके बाद एक विरोधी ने उनसे पूछ लिया कि क्या उन्हें हनुमान चालीसा आती है, तो इसके जवाब में श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दी। जो हनुमान चालीसा, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसत जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो राजे, कान पूज जनेऊ साजे, कंठ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे बिको आतुर।